तो चलिए यहां से सीधा आपको ले चलते हैं झारखंड के देवगढ़ की ओर, जहां पर कार्यक्रम में पहुंचे जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। भारत कर रहा है, इसलिए आज भारत डिजिटल इंडिया बन गया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं एयरपोर्ट्स की बात करूं, आप देखिए हमारे पास 74 एयरपोर्ट थे 2014 में, और 74 एयरपोर्ट आज बढ़कर के 160 एयरपोर्ट हो गए हैं, और जिसमें आपका देवघर भी जुड़ गया है। इसके लिए मैं आपको विशेष करके बधाई देना चाहता हूं। आज देवघर से दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, कलकत्ता जाओ, बैंगलोर जाओ, सीधे आपको यहां से फ्लाइट मिलती है। और दुनिया भर के जो हमारे पूजा पाठ करने के लिए आने वाले हमारे भक्त जन हैं, उनको भी यह सुविधा मिल रही है। यह परिवर्तन की नई लहर हमको देखने को मिलता है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज से 10 साल पहले आपके पास जो मोबाइल होता था, उस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान, मेड इन इंडोनेशिया, मेड इन जापान। आज अपना मोबाइल उठा करके चेक करके देखो, आपके मोबाइल पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। आज एप्पल का मोबाइल भी इंडिया में बन रहा है, और 99.2% मोबाइल आज भारत में मैन्युफैक्चर हो रहा है। इसको हमको समझना चाहिए। ऑटो में, गाड़ियां बनाने में भारत तीसरे नंबर का ऑटोमोबाइल का मार्केट बन गया है। तीसरे नंबर का ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया। हम स्टील में, मैन्युफैक्चर में हम दूसरे नंबर पर आकर के खड़े हो गए। और इसलिए विकास के दृष्टि से देखा जाए तो एक नई योजना के माध्यम से काम आगे बढ़ा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत गांव गांव में सड़क पहुंच रही है। प्रधानमंत्री के माध्यम से जो हमारे हाईवेज हैं, कॉरिडोर्स हैं, आज हम अगर बात करें तो उसके लिए अगर देखें तो वाराणसी, रांची, कलकत्ता हाईवे ये भारतमाला के तहत बन रहा है। उसी तरीके से आज यहां 7 वंदे भारत ट्रेन झारखंड से गुजर रही हैं। उसी तरीके से मैंने कहा कि 2 नए एयरपोर्ट बनकर के तैयार हुए हैं। और अगर मैं बात करूं मेडिकल कॉलेज की, तो देवघर को दूर क्या जाना, आपको बताने की क्या आवश्यकता है। एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज झारखंड को मिला है, तो वो भी देवघर में मिला है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। 5 मेडिकल कॉलेज हमने पहले दिए थे, अभी 4 नए मेडिकल कॉलेज अभी फिर से, ये कोडरमा, दुमका, चाईबासा, हजारीबाग और पलामू, ये 4 मेडिकल कॉलेज हमने दे दिए हैं। मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए हैं। 3 मेडिकल कॉलेज चल पड़े हैं, 2 मेडिकल कॉलेज चल पड़ेंगे, और 4 मेडिकल कॉलेज और पीपीपी मोड में वह भी झारखंड को दिए हैं। गिरिडीह, जामताड़ा, खूंटी और धनबाद। आप बताइए, कभी सोचा था कि जामताड़ा में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोचा था कि खूंटी में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोचा था कि दुमका में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? आज 10 साल पहले 378 मेडिकल कॉलेज थे। आज देश में 820 मेडिकल कॉलेज हैं। 820 मेडिकल कॉलेज हैं। आज 1,28,000 मेडिकल की सीट्स हैं। 1,28,000। पीजी की सीट्स 80,000 हैं। और अभी भी मोदी जी ने कहा है रुकना नहीं है। 2029 तक तुमको 15,000 सीटें और बढ़ानी है, तुमको 75,000 सीटें और बढ़ानी है। और हमने इसी साल 16,000 सीटें नई बढ़ा दी है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए हर तरीके से तरक्की करने का काम चला है। आम गरीब आदमी की चिंता करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, स्वच्छ भारत, उज्ज्वला योजना, इन सब ने भारत के आम लोगों की तस्वीर और तकदीर बदल डाली है। मैं 2 ही योजनाओं की चर्चा करूंगा आपसे, 2 ही योजनाओं की, बाकी नहीं करूंगा। यहां बैठे हैं सब लोग, सभी एमपीज हैं, एक्स एमपीज हैं, एक्स एमएलएज हैं, एमएलएज हैं।
आप इनसे पूछिए, ये बताएंगे कि आज से 10 साल पहले हम चिट्ठी लिखा करते थे प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को। क्या लिखते थे कि साहब हमारे गांव में एक गरीब व्यक्ति है, उसका बाईपास होना है, उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, उसके किडनी का ऑपरेशन होना है, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं है, हमारे उसको कैंसर हो गया है, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं है, वो पैसे का इंतजाम करेगा तो जमीन बिक जाएगा, घर बिक जाएगा।